बागेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बागेश्वर में कांग्रेस ने बसंत कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे बसंत कुमार। जी हां, आपको बता दें कि बागेश्वर में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यह साफ कर दिया है कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार हैं। और क्या कुछ खास हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए आपको दिखाते हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि कल बहुत सारी संख्या में हमारे सम्मानित तीनों नेताओं के कई फॉलोअर्स ने आप सबके साथ कांग्रेस ज्वाइन की और आप सबके सुझावों के अनुरूप आदरणीय सीएलपी लीडर साहब जसपाल आर्य जी और प्रदीप टम्टा जी और दिल्ली वार्ता करने के बाद कांग्रेस ने आज ये निर्णय किया है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में श्री बसंत कुमार जी का नाम प्रपोज हम लोग ने किया है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आदरणीय भैरवनाथ जी की तरफ से, आदरणीय गोपाल राम जी की तरफ से और हम सब की तरफ से बसंत कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। डिक्लेयर कर दिया कि प्रत्याशी आपके कौन होंगे विधानसभा उपचुनाव के लिए। देखिए, बसंत कुमार जी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और निश्चित रूप से एक लोकप्रिय और एक मजबूती के साथ जिन्होंने यहाँ की आवाज़ को, कमज़ोर तबके की आवाज़ को, सर्व समाज की आवाज़ को हमेशा बल दिया है। आज वह विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस ने और आदरणीय अध्यक्ष जी से लेकर प्रदीप टम्टा जी से लेकर सभी हमारे साथियों ने सबकी राय से सर्वसम्मति से बसंत जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर मुहर लगाई है। और हमारा मानना है कि जिस तरह के हालात प्रदेश के हैं, देश के हैं, परिवर्तन चाहता है और बागेश्वर की भगवान बागनाथ जी की पवित्र धरती से निश्चित रूप से संदेश पूरे देश में जाएगा। जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चाहे किसी कौम हो, चाहे दलित हों, शोषित हों, वंचित हों, डरा सहमा सा है और पूरे प्रदेश में आपदा से प्रभावित प्रदेश बन चुका है और किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। खनन माफियाओं का यहाँ बोलबाला है। तमाम विषय हैं, तमाम बिंदु हैं, तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जाएंगे। और मेरा मानना है कि जिस तरह का माहौल, वातावरण है बागेश्वर में, निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी और लोकतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। वी आर हैप्पी और एक ताकतवर व्यक्ति कांग्रेस में आया है। उनके पिताजी हमेशा से कांग्रेसी रहे और बसंत कुमार जी लगातार अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए लड़ते रहे। 2017 में मैं उनके चुनाव को नज़दीक से देखा है और मैंने 2022 में भी उनके लड़ने के तरीक़ों को देखा। आप पार्टी के वो कैंडिडेट थे, लेकिन आप पार्टी का जो वोट परसेंटेज उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज वो लेके आए थे। ये उनसे व्यक्तिगत जो जुड़ाव लोगों का है उसको दर्शाता है। और मैं उनसे लगातार संपर्क कर रहा था कि भाई आपकी ताकत है, आप कांग्रेस में आइए, हमको इस समय फासिस्टवादी ताकतों से लड़ाई लड़नी है। बेटियों के संग अन्याय हो रहा है, बेरोज़गारों के संग अन्याय हो रहा है, हमारी परिसंपत्तियां भारत की बेची जा रही हैं। आप आइए, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। और उन्होंने बिना शर्त के कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए हामी भरी थी। उन्होंने कहा भाई साहब चुनाव आ जाने दीजिए, हम सब ज्वाइन करेंगे। पैनल में इसीलिए मैंने उनका नाम भेजा था, भैरवनाथ टम्टा जी का नाम भेजा था, हरिराम जी का नाम भेजा था और रंजीत दास जी का नाम भेजा था। रंजीत दास जी के जाने के बाद हमको निर्णय करने में आसानी हुई। हाईकमान ने और हम सब ने बैठ के निर्णय किया कि बसंत कुमार जी योग्य हैं, एडवोकेट हैं और अच्छा चुनाव लड़े हैं पहले भी, तो उनको हमको बनाना चाहिए, सशक्त उम्मीदवार रहेंगे। और मुझे खुशी है कि पूरे कांग्रेस परिवार ने इस बात को स्वीकार किया है
और आज बसंत कुमार आपके सामने एज ए कैंडिडेट कांग्रेस खड़े हैं। निश्चित ही 16 साल से ज़्यादा एक परिवार को चुनाव लड़ते हुए देखा है और बागेश्वर की जो अव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो अस्पतालों की दुर्दशा आप कह लीजिए, बेस अस्पताल की हालत देख लीजिए, महिला अस्पताल की हालत देख लीजिए, चाहे वो खनन माफिया का मामला है, चाहे वो सीवर लाइन का मामला है, घोषणाएं हैं और कुछ नहीं है। और बागेश्वर को जो कुछ मिल जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी से भी परेशान है, महंगाई को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर। और कैंडिडेट जो थे उनको उन्होंने आखिरी चुनाव, मुझसे कहा लोगों ने, हमने आखिरी बार इस बार वोट दिया था। और बसंत कुमार जी को लेके एक अलग उत्साह कल से मैं देख रहा हूँ। मैं जहाँ भी मिलने जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं भाई साहब ये निर्णय आपने अच्छा किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो वोटों में परिवर्तित होगा और कांग्रेस इस बार इतिहास बनाएगी। जी ठीक, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है और मेरे पे विश्वास कांग्रेस पार्टी ने जताया है और मैं उनके विश्वास पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। कौन सी रणनीतियाँ ऐसी हैं सर जो आपने आने से पहले जो अपने दिमाग में रखी थी, जहन में रखी थी? देखिए रणनीतियाँ क्या होती हैं, जनता के दिलों में जगह बनानी है और जीतकर असेंबली में जाना है और जनता की आवाज़ को असेंबली तक पहुंचाकर जो ड्यूटी एक विधायक की होती है उस ड्यूटी को पूरा करेंगे और जनता की सेवा करेंगे, जनता की ज़रूरतों के लिए लड़ेंगे और नियमों कानूनों को जो ताक पर रखकर जो है सरकार चल रही है उस सरकार को नियम कानून समझाएंगे और उनके जो सत्ता के द्वारा बनाए गए नियम हैं उनका पालन करवाएंगे। जी 5 तारीख को वोटिंग है सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को आग्रह करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में अपने पोलिंग बूथों पर जाकर हाथ का चुनाव निशान का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाकर असेंबली तक भेजें।